ध्यान का लगना हर जगह जरूरी है। संसार के काम बिना, जिसका ध्यान संसार के काम में नहीं लगता वो संसार में भी फेलियर है। बड़ी सीधी सी बात पड़ी हुई है। तुम्हारा डॉक्टरी पेशा है, अगर तुम्हारा ध्यान पेशेंट की बीमारी क्या है, क्या दवाई, इसमें नहीं लगा और लिखते समय दवाई ध्यान कहीं और पहुंच गया, तो जो पेशेंट का हाल होगा वो तुम जानते हो, क्या हाल हो जाएगा। दवाई कुछ देनी थी, लिख कुछ दिया। हर जगह ध्यान तो हर जगह चाहिए, संसार के कदम कदम पे। जाना था सुभाष बाजार, पहुंच गए बम्बई बाजार, क्योंकि चित्त में बम्बई बाजार घूम रहा था, चलते जा रहे हैं, चलते जा। तो ध्यान जैसे संसार के हर कार्य में, और सांसारिक कार्य में भी वो व्यक्ति उतनी ही मात्रा में सफल होते हैं, ये वैज्ञानिक और दूसरे जो सफल व्यक्ति कहले जाते हैं, जितना उनका ध्यान है उस काम में और निष्ठा है, परिश्रम। अच्छा, तो ये तो हुआ बाह्य जगत का ध्यान। कहते भी हैं तेरा ध्यान कहाँ है? इधर उधर हर जगह इस्तेमाल करते हैं इस बात को, घर में भी करते हैं। बचपन में माँ ने कहा कि दूध ले आ, और दूध लाते हुए बिखर गया, अरे ध्यान कहाँ है तेरा? तो ध्यान पे तो चल रहा है सारा जीवन है। अब फिर ऐसी बात आती है, ये तो है सांसारिक ध्यान, अर्थात जो हमारे चित्त की वृत्ति है उसको बाहर जगत में लगाना। अब ये बात आई जब भी किसी जन्म में आए कि ये सांसारिक सफलता में ध्यान लगना जरूरी है, जो भी काम है, लेकिन जीवन का नतीजा क्या निकलेगा? आखिर में कुछ नहीं निकलेगा, ये दिखता ना। अच्छा, नहीं आई ये बात, नहीं आती आगे ना। अच्छा, जब ये आई तो अब संसार की बातों में ध्यान न जा करके, चाहे कभी कभी ध्यान इधर मुड़े, क्या है में कि जीवन का प्रयोजन क्या है। तथाकथित सफलता भी कुछ हो गई, पैसा भी कुछ इकट्ठा हो गया, पर मौत का समय आ रहा है। पहले तो ये पता नहीं कि मौत कब आ जाए। सब कमाई हुई संपत्ति का जैसे तैसे भाग दौड़ करके, मान लो प्रेसिडेंट से कैसे कैसे करके, जैसे आजकल करते हैं, पद्मश्री ले भी लिया राजनीति करके, या पद्म विभूषण, तो बड़े झंझट हैं। पद्मश्री पद्म विभूषण ले लिया, बाद में ये चर्चा चल गई कि तो धूर्त है, अब लोगों ने गाली देना शुरू कर दिया। कुछ दिन तो लोग आए पद्मश्री हैं, बाद में लोग कहने लगे बड़ा पाखंडी है। पहले सुख हुआ मन को पद्मश्री क्या सुन करके, अब ये कहने लगे अरे भाई लोग यूँ कह रहे। मेरा मतलब ये है कि चैन तो मिलनी नहीं, तो अब चैन कैसे मिले, ये खोज शुरू हुई। तो जब ये खोज शुरू होती है तो फिर कोई स्थान ढूंढते हैं, कोई व्यक्ति ढूंढते हैं जो ये बताए कि चैन कैसे मिले। पैसा भी है, मकान भी है, पति भी है, पत्नी भी है, बच्चे भी हैं, आदि आदि हैं। ज़्यादा नहीं तो कुछ आदमी जयराम जी की भी कर लेते हैं। जयराम जी लेने की इच्छा बहुत रहे अंदर, दो चार तो मिल ही जाए ऐसे जो हाथ जोड़ कर नमस्कार करें, हाँ विशेष माने, आदि आदि। लेकिन चैन कैसे, चैन नहीं मिलती तब तक। अब चैन का उपाय ढूंढने को निकलते हैं, तो फिर उसको कहा जाता है भाई सत्संग करो, किसी आदमी के पास जाते हैं, तो तब वो ये बताता है कि सुन, अब बाहर तो ध्यान बहुत कर लिया, अब तू अपना ध्यान इसमें लगा कि तू कौन है, इसे पा, अपने अंदर खोज, इसकी खोज करनी पड़ेगी अंदर। तो मैं कौन हूं, उदाहरण के रूप से इसमें ध्यान करना शुरू हो गया। पूछे जाओ प्रश्न स्वयं से ही, मैं कौन हूं है? या ऐसा ध्यान न करके किसी को ये आया कि और तो कहीं चैन मिलता नहीं, भगवान कृष्ण की मूर्ति या राधा रानी की मूर्ति पर ध्यान लगे थोड़ी चैन मिलती है, तो इसमें ध्यान कर।
या किसी की समझ में आया अगर राधा कृष्ण भगवान कृष्ण पता नहीं हुए हैं या नहीं हुए हैं, और ये बहुत से चित्र बना रखे हैं, सबसे अलग अलग हैं, फोटोग्राफी तो थी नहीं, ये उन्हीं के हैं क्या, सो झंझट में पड़ गया दिमाग हैं, तो किसी का मंत्र में लग जाता है, शब्द में। लेकिन मैं कौन हूं, जिसको ये हो जाए वो सब हो जाए, और कोई प्रिय लगे उसको तो उस प्रिय में लगा दे। महर्षि पतंजलि महाराज ने योग सूत्र में ये भी कहा है, एक उपाय, ईश्वर प्रणिधानात्मा आदि बहुत से सूत्र बताए हैं, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, लेकिन जो तुम्हें अति प्रिय लगे उसमें मन दौड़ता है, उसमें ही लगाओ। अब इसमें अगर तुमने लगाना शुरू कर दिया उसमें जान करके, तो वहां से भी रहस्य प्रकट होना शुरू हो जाएगा। है? कोई कहे कि मुझे तो अति प्रिय पैसा लगे, तो पहली बात तो ये है कि अति प्रिय जब तक लगे है तब तक ही अंदर की खोज शुरू नहीं होने की, तो अभी तो बाहर भटक, समय नहीं आया तेरा। और जब शक होने लगेगा कि पैसे में ही सब कुछ है क्या, शायद नहीं है, तो ये शुरू होगी, तो इसमें ध्यान फिर लगेगा नहीं, तो ध्यान वहां से हटेगा। और चित्त का एक स्वभाव है मन का, बड़े मजे की बात है, मन कुछ ना कुछ हर वक्त आश्रय ढूंढे, कहीं लग जा, समझे ना। हाँ, किसी में ना लगे और मन हो, ये तुम्हारे हाथ में बात आएगी नहीं, कहीं ना कहीं अटका है। तो इस खोज में मुझे शांति कैसे मिले, भगवान है तो वो कैसे प्राप्त हो, बस इस खोज में मन लग जाता है। किसी को गुरु मान लिया, उन्होंने कोई उपाय बतला दिया कि अच्छा बहुत भटक लिया, तो चाहता है उसकी परिस्थिति देख करके उन्होंने बताया सुन ये चित्र रख ले सामने, अब इसको ही देख अंदर, पहले बाहर देख ले फिर इसकी छवि अंदर देख, उपाय बतला दिया। मगर प्रगति उन्हीं की हो है जो सिर्फ बात ही बात ना करें, कुछ करें, आज्ञा माने, समझे ना। उनकी प्रगति कभी नहीं होती जिनके जीवन में ये फार्मूला है, जो अपने यहाँ यूपी में गांवों में कहें कि पंचों की बात सर माथे पे, पर पतनाला यहीं गिरेगा। समझे नहीं। हाँ, गुरु जी की बात सर माथे पे, पर पतनाला वहीं गिरेगा, तो फिर तेरा ध्यान का नंबर ही नहीं आया है। या सत्संग भी पल्ला झाड़, हाँ पल्ला झाड़, वो सेठ जी जान लगे सत्संग में, जहाँ में थे, सेठ जी से भूल हो गई, एक दिन लड़के को, लड़का भी अच्छा बनेगा, लड़के को ले गए, छुट्टी उट्टी का दिन था, दुकान पे एक बैठता था एक चला जाता था, सेठ जाते थे, भाई लड़के ने दुकान संभाल रखी है, सेठ जी ले गए, तू भी चल, चले गए। लड़के ने सत्संग में बात सुनी, वहाँ पर गुरु महाराज ने बताया भाई चालाकी नहीं करनी, बेईमानी नहीं करनी, हेरा फेरी नहीं करनी, भाव जो सामान बेचते हैं उसके ऐसा नहीं करना, उसको ये भाव बता दिया, दूसरे को ये। सेठ जी धंधा करते थे ऐसे ही। लड़का अगले दिन दुकान में बैठा, सेठ जी शाम को हिसाब ले थे, सेठ जी ने पूछा अरे भाई ये तो तेने इतना सामान तो बेचा, पर आज तो बचत तो बहुत कम है। कि पिताजी कल सत्संग में गुरु जी ने बताया था ना ऐसे नहीं करना, मैंने करना शुरू कर दिया। अरे कहने लगे मूर्ख, तू तो सत्यानाश कर देगा मेरा, एक ही दिन के सत्संग में सत्यानाश का ठान लिया तूने। अरे कहने सत्संग तो कर, पर पल्ला झाड़ कर। कहने पिताजी पल्ला झाड़ कैसा? अरे कहने लगे ऐसा, सत्संग में भी सुनो हूँ, मैं तो वर्षों से जाऊँ हूँ, पर बाहर निकलते ही पल्ला झाड़ दिया। जितनी देर वहां बैठे हैं बहुत मुझसे सुनते रहे हैं, पर देख गुरु महाराज के दरवाजे से बाहर निकलते ऐसे ना कहे तो कह रहे तो पल्ला झाड़ सत्संग है, बहुत बार बता दी। चलो इस तरह से ध्यान लगेगा उसमें सब बात में।